आज हम महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इस वीडियो में महात्मा गांधी के बारे में समझेंगे और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जैसे कि ये हमारे राष्ट्रपिता रहे, इन्होंने अपना वकालत करने के बाद भारत में एक बहुत अच्छा लोगों को नेतृत्व प्रदान किया। ये साउथ दक्षिणी अफ्रीका में भी इन्होंने रंगभेद नीति में भाग लिया, रंगभेद नीति के विरुद्ध, क्योंकि वहाँ पर गोरे और काले का एक विशेष प्रकार का भेद किया जाता था। और एक बार की घटना है कि महात्मा गांधी जब रेल में यात्रा कर रहे थे तो उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था, लेकिन उनको निम्न दर्जे की श्रेणी में जाने के लिए कहा गया। तो महात्मा गांधी ने जाने से मना किया, तो उनको रेलगाड़ी से उतारकर उनका सामान फेंक दिया गया। और तब महात्मा गांधी को ऐसा लगा कि ये गोरे और काले का जो भेद है ये आखिर क्यों? भगवान ईश्वर ने सभी को एक जैसा बनाया है और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद नीति अपनी चरम पर थी। अतः महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में ही अपनी आवाज़ बुलंद की और रंगभेद नीति के विरुद्ध उठ खड़े हुए। तो महात्मा गांधी जो स्वयं एक आदर्श थे और उन्होंने अहिंसा का सहारा लेते हुए अपने विभिन्न आंदोलनों को चलाया है। तो महात्मा गांधी का हम जीवन परिचय के बारे में जानेंगे। महात्मा गांधी का संक्षिप्त जीवन परिचय। महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में 2 अक्टूबर 1869 को वैश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी था और जो राजकोट रियासत के दीवान थे। उनकी माता का नाम पुतलीबाई और पत्नी का नाम कस्तूरबा था। वे जब 19 वर्ष की अवस्था के थे तभी वे इंग्लैंड वकालत यानी विधि शिक्षा प्राप्त करने के लिए, कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए चले गए थे। और शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने वकालत करना भी प्रारंभ कर दिया था। तो महात्मा गांधी एक विषय विशेषज्ञ मान सकते हैं कि उन्होंने कानून की शिक्षा प्राप्त की और उसके बाद दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने रंगभेद नीति में भाग लिया, विरोध नीति में। और नेल्सन मंडेला का भी उल्लेख आता है कि वो भी रंगभेद विरोध नीति के कारण उन्हें पूरा जीवन जेल में ही काटना पड़ा। बाद में वो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भी बने। और भारत में जो महात्मा गांधी एक राष्ट्रपिता के रूप में जाने जाते हैं, विश्व में इनके आदर्श को माना जाता है कि महात्मा गांधी ने किस प्रकार से अहिंसा का सहारा लेते हुए अपने आंदोलन को चलाया था। अब इनके विभिन्न तत्वों के रूप में इनको समझे हैं, जैसे महान विचारक। महात्मा गांधी एक महान विचारक तो थे ही, उन्होंने लोगों को मानवता की शिक्षा दी और उन्होंने स्वयं एक दर्शन को जन्म दिया था जिसको गांधीवाद भी कह सकते हैं। गांधीइज्म यानी गांधी के नाम से ही उनकी पूरी छवि जो एक उभर कर आती है वो महान विचारक के रूप में हम उनको जान सकते हैं। गांधीवाद यानी गांधीइज्म, और उन्होंने दर्शन को जन्म दिया जिसका अध्ययन विदेशों में भी किया जाता है कि गांधी की आखिर वो कैसी शैली थी, वो किस प्रकार से सोचते थे, वो किस प्रकार अपने कार्यों को मूर्त रूप देते थे और उनकी क्या क्या विशेषताएं थी जीवन की, उसके बारे में भी गहराई से अध्ययन किया जाता है। और गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी। गांधी जी के राजनीतिक विचार। गांधी जी के राजनीतिक विचारों में गांधी की राजनीतिक जो थी वो धर्म पर आधारित थी। मतलब उनका ईर्ष्या द्वेष पर आधारित नहीं, धर्म पर आधारित। उनका मानना था कि राजनीति
व्यक्ति का शुद्ध आचरण होना चाहिए। यदि वह अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में भाग ले रहा है तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं। और उन्होंने यही मार्गदर्शन किया कि लोगों की भलाई के लिए व्यक्ति को सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। जो लोग उससे अपेक्षा करते हैं उसी पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने सत्य, अहिंसा और नैतिकता और मानवता पर बल दिया। उनका मानना था कि एक अच्छा राजनीतिक वही है जो जनता की, प्रजा की भलाई के बारे में सोचे, जनता के कष्टों को स्वयं का कष्ट समझे और लोगों के कल्याण के बारे में सदैव प्रयत्नशील रहे। तो उन्होंने सत्य, अहिंसा, नैतिकता पर बल दिया। उनकी राजनीति धर्म पर आधारित थी। इसके बाद सत्याग्रह एवं हिंसा। तो जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है कि सत्याग्रह, सत्य और आग्रह, सत्य के द्वारा आग्रह करना, यानी आप खुद सही हों, आपके विचार सत्य से पूर्ण हों तो आप आग्रह करेंगे तो सामने वाला भी आपसे प्रभावित होगा और आपके जो कार्य अधूरे हैं या आप जो सोच रहे हैं वो कार्य संपूर्ण न होकर उसमें कुछ अधिक से अधिक सफलता प्राप्त होगी। तो गांधी जी ने सत्याग्रह को विशेष बल दिया। और सत्य का अर्थ है उचित और न्यायपूर्ण होता है। सत्य का अर्थ उचित और न्यायपूर्ण होता है, यानी पहले खुद सत्यवादी हो, खुद अपने विचारों को अच्छे रखें तो आप आग्रह करेंगे तो आपको ज़्यादा ना तो आपको कष्ट होगा ना सामने वाले को कष्ट होगा। गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से भी अपनी बहुत सी मांगों को अंग्रेजों के सामने रखा। कुछ उनकी मांगें मान ली भी गई। उदारतापूर्ण व्यवहार करते थे। तो उनका जो न्यायपूर्ण जो सत्य था वो न्याय पर आधारित था। और अहिंसा, सत्याग्रह में हिंसा में वो हिंसा को बिल्कुल वो विरोधी थे, वो अहिंसा के पुजारी थे। वो ये मानते थे कि हिंसा करना पशु का धर्म है, पशु वृत्ति होती है हिंसा। लेकिन मनुष्य जब उसने ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो उसका आदर्श अहिंसा होना चाहिए, हिंसा नहीं। हिंसा से तो और अधिक लड़ाई झगड़े, बैरभाव, विद्वेष की राजनीति पैदा होती है और व्यक्ति को सदैव अहिंसावादी होना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में अहिंसा को पूर्ण रूप से अपना लिया था और कभी भी उन्होंने अपने जीवन में हिंसा का प्रयोग नहीं किया। तो उन्होंने भारत के जो लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाते हुए अपने कार्यों को करने की प्रेरणा दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेजों ने समय समय पर हिंसा का प्रयोग करते रहे, जैसे जलियांवाला कांड और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहां पर अंग्रेजों ने अपनी हिंसा को दिखाया। इसके बाद देखते हैं राज्य विहीन आदर्श समाज की कल्पना। तो महात्मा गांधी का जो राज्य था वो आदर्श पर आधारित था, जिसमें पुलिस, जेल, दंड व्यवस्था की कोई आवश्यकता नहीं थी। उनका मानना था कि अगर आदर्श राज्य हुआ, राम राज्य होगा, तो वहाँ पर ना तो सेना, पुलिस, दंड व्यवस्था की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सभी लोगों के हृदय पवित्र होंगे, सभी एक दूसरे के साथ न्याय करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, एक दूसरे का समर्थन करेंगे, एक दूसरे के दुख में सहायक होंगे। तो ऐसा राज्य जो है वह एक आदर्श राज्य के रूप में उभर कर आता है। और उन्होंने इसी बात पर अपने जब संघर्ष कर रहे थे इसी बात पर बल दिया कि राम राज्य की उन्होंने कल्पना की। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने अपने राज्य की प्रजा के लिए या मर्यादा के लिए अपने विभिन्न प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए उन्होंने सत्य की रक्षा की। तो इसी प्रकार से महात्मा गांधी के भी विचार थे कि व्यक्ति को स्वयं को कष्ट देना चाहिए, दूसरे को नहीं। स्वयं की आत्मा को तपाना चाहिए, दूसरे को नहीं।
तभी एक आदर्श राज्य उभर कर आता है और भाईचारे की भावना में वृद्धि होती है। तो राज्यहीन आदर्श समाज की कल्पना महात्मा गांधी की एक बहुत बड़ी एक विचार माना जा सकता है महात्मा गांधी का। इसके बाद गांधी के सामाजिक विचार। तो गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने धार्मिक संकीर्णता का विरोध किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मनुष्य को ईश्वर ने एक ही बनाया है, लेकिन मनुष्य ने अपने आपस में मतभेद और धर्म को विभिन्न वर्गों में बांटकर अलग अलग कर दिया है, जो मानवता की निशानी नहीं है। उन्होंने सदैव हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। और जैसा कि हम देखते हैं कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो उन्होंने इसी बात पर बल दिया था कि हिंदू मुसलमान अलग अलग राष्ट्रों को न बांटें, अलग अलग, लेकिन उनके विचारों से बहुत से उस समय के नेता सहमत नहीं थे। और महात्मा गांधी का मानना था कि एक घर, ये पृथ्वी एक घर के समान है और हिंदू मुसलमान यहाँ रहने वाले प्राणी, तो इनके धर्म में अगर अंतर भी है लेकिन उनके शरीर में अंतर नहीं, तो इतना विचारों में अंतर क्यों? इस बात पर उन्होंने बल दिया कि हिंदू मुस्लिम एक रहें। और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने पर भी उन्होंने बल दिया। उस समय जैसे समाज में बहुत सारे कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंडवाद और संकीर्ण विचारधाराएं प्रचलित थी, तो महात्मा गांधी स्वयं जाकर गांव में जाकर लोगों को शिक्षाएं देते थे और ये बात इस बात पर देते थे कि मनुष्य शरीर से एक जैसा ही है, तो उसके व्यवहार में इतना अंतर क्यों? उन्होंने अछूतों के लिए अछूतों वर्ग के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया। इस शब्द का हरिजन, और हरिजन सेवक संघ का गठन भी किया। उनका मानना था कि जो वर्ग साफ सफाई का काम करता है और लोगों की गंदगियों को साफ करता है, उसके साथ लोग छूने से भी अपने आप को अपवित्र मान लेते हैं, ये गलत है। तो उन्होंने ऐसे वर्ग को हरिजन का नाम दिया और हरिजन सेवा संघ की गठन किया और सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने पर उन्होंने विशेष बल दिया। इसके बाद आते हैं गांधी जी के आर्थिक विचार। तो गांधी जी आर्थिक विषमता समाज के लिए घातक मानते थे। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है, तो बड़े बड़े जमींदार, साहूकार और जो ब्रिटिश सरकार है, जो शोषणवादी नीति अपनाए हुए है, वो गलत है, क्योंकि बहुत से लोगों का धन कुछ लोगों तक ही सीमित हो गया है। इससे क्या है कि आर्थिक विषमता पैदा हो रही है और लोग असत्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसीलिए उन्होंने ऐसे राज्य की कल्पना की जिसमें, ऐसे समाज और राज्य कल्पना की जिसमें आर्थिक विषमता नहीं हो, यानी सभी को बराबरी का आर्थिक लाभ हो और लोग एक दूसरे के प्रति मतलब अच्छी भावना रखें। तो उन्होंने आर्थिक विषमता को समाज के लिए घातक माना। गांधी के शिक्षा संबंधी विचार। तो गांधी जी शिक्षा के संबंध में बहुत ही उदार थे। उन्होंने कभी पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि शिक्षा किसी भी धर्म की हो और अच्छी शिक्षा को व्यक्ति को ग्रहण करते रहना चाहिए, उससे उसका जीवन चरित्र उभरता है और समाज में भी एक विशेष बदलाव आता है। तो उन्होंने उस शिक्षा और संस्कृति पर विशेष बल दिया। उन्होंने इस बात को भी सदैव लोगों को प्रेरणा दी इस बात की कि व्यक्ति अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त करें और अपने अंधकार रूपी जीवन रूपी अंधकार जो उनके मन में समाया हुआ है उसको दूर करें। तो उन्होंने उस शिक्षा पर विशेष बल दिया। इसके साथ साथ उन्होंने धार्मिक शिक्षा पर भी बल दिया। उन्होंने माना कि सभी धर्म एक हैं, ईश्वर एक है और सभी धर्मों में अच्छी बातों का समावेश है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को सभी
धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए और अच्छी बातों को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अज्ञानता के कारण ही अपने लड़ाई झगड़े आपसी द्वेष भाव में पड़ा रहता है। तो गांधी जी ने शिक्षा संबंधी महत्वपूर्ण अपने विचारों से लोगों को प्रभावित किया। गांधी जी का मानवीय दृष्टिकोण, गांधी जी का मानवीय दृष्टिकोण, ईश्वर सभी का पिता है, सभी व्यक्ति भाई भाई, मतलब वो मानवता का संदेश देने वाले थे। उन्होंने यह इस बात पर बल दिया कि व्यक्ति यदि एक दूसरे के प्रति सहायता के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है तो लोगों का कल्याण अधिक से अधिक होगा, लोगों में अच्छे विचारों का सृजन होगा और लोग एक दूसरे के प्रति सदैव सहायता के लिए तत्पर तैयार रहेंगे। उन्होंने मानवतावाद पर बल दिया। उनका मानना था कि राजनीति में यदि मानवता रहती है तो मनुष्य रहेगा, नहीं तो वो पशु तुल्य हो जाएगा, क्योंकि निजी स्वार्थ और शोषण की नीति है ये मनुष्य की मानवता को खत्म कर रही है, और जिससे कि इससे अच्छा समाज और वातावरण नहीं देखने को मिल सकता है। तो गांधी जी ने मानवीय दृष्टिकोण पर विशेष बल दिया। गांधी जी जो कि अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन बहुत सारे उग्रपंथी विचारधारा के लोग गांधी जी की शैली से एक तरह से सहमत नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि गांधी जी और अधिक इस मानवता, धर्म, उदारता, सत्य, अहिंसा का ज्ञान बांटे, क्योंकि जब भारत को दो भागों में बटा, भारत और पाकिस्तान, तो उस समय जो विभिन्न पदों को लेकर प्राप्ति के लिए ललायत थे, उन्होंने गांधी जी को अपने मार्ग में बाधा माना। उनका मानना था कि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि देश दो भागों में बटे। अंग्रेज भी गांधी जी से नफरत करते थे, और इधर द्विराष्ट्र सिद्धांत के अंतर्गत जब विभाजन हुआ तो काफ़ी हिंसा हुई, मारकाट मची। तो गांधी जी ने यही प्रण कर रखा था कि वो भारत को विभाजित नहीं होने देंगे, लेकिन हिंदू और मुस्लिम जनता इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उसी उग्र विचारधारा का एक व्यक्ति था नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे को एक तरह से सुनियोजित तरीके से महात्मा गांधी की हत्या करने के लिए उकसाते हैं और नाथूराम गोडसे को तैयार करते हैं। और भारत में जो कट्टरवादी विचारधारा की जो संगठन थे, उन्होंने गांधी जी की हत्या में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को दिल्ली के बिरला मंदिर में एक प्रार्थना सभा में नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। तो बहुत से इतिहासकारों ने उनकी हत्या को लेकर यह कहा है कि महात्मा गांधी की हत्या नहीं, उस समय सत्य की हत्या हुई थी, अहिंसा की हत्या हुई थी, मानवता की हत्या हुई थी। अतः महात्मा गांधी की आवाज़ को दबा दिया गया, जो कि मानव समाज और राज्य के लिए बहुत ही घातक माना जा सकता है। तो आज हमने महात्मा गांधी के बारे में जाना। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में जानेंगे। तो महात्मा गांधी का जीवन परिचय, वो महान विचारक, गांधी जी के राजनीतिक विचार, सत्याग्रह, हिंसा के संबंध में उनके विचार, राजहीन आदर्श समाज की कल्पना और गांधी जी के सामाजिक विचार, गांधी जी के आर्थिक विचार, गांधी के शिक्षा संबंधी विचार, गांधी जी का मानवीय दृष्टिकोण और गांधी जी की हत्या। तो आज हमने गांधी जी के बारे में जाना। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम उनके राष्ट्रीय आंदोलन को समझेंगे। ओके।